friends, hope you are doing fine. तो friends, I'm back with another topic that is speed, distance and time. इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं. और जो हमारा आज का टॉपिक है, इसमें हमारी जो प्रॉब्लम्स बेस्ड होंगी होली सोली बेस्ड होंगी ऑन ट्रेन्स. ओके, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम फेस करना है उसमें आपको ट्रेन्स पे बेस्ड 1 और 2 प्रॉब्लम्स दिखेंगी ही दिखेंगी अंडर द टॉपिक स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. तो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें. एंड अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस टॉपिक को शेयर करें ताकि सभी लोगों को फ़ायदा मिल सके. सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन विद द टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ. पहले 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं. ये है कन्वर्जन कॉन्सेप्ट्स, जो ऑलरेडी हमने पिछले टॉपिक में भी आपको बताए थे. फिर से जो है आपको एक बारी बता देती हूँ. सो कन्वर्जन क्या है? किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो अगर हमें उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय 5/18. ठीक है, 5/18 कहाँ से आया मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ. एक बारी फिर से यहाँ बता देती हूँ. यहाँ पे क्या है, 1 किलोमीटर हमने देखा, a मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. ठीक, किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स फ्रेंड्स? सो दैट इज़ 1000 मीटर्स. ठीक है, एंड पर आवर मीन्स एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? तो 60 मिनट्स. एंड 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? तो 60 सेकंड्स. तो विद दिस हमारा जो है कन्वर्जन कंप्लीट हो गया. तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a इंटू 5/18. ओके, तो ये 5/18 आपका यहाँ से आया. एंड जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपने इसी क्वांटिटी को रिवर्ट कर देना है. यानी जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेकर के जाना है. दैट इज़ 18/5. तो एज सिंपल एज दैट, राइट. अब आपको समझ आ गया होगा ये कहाँ से है 5/18 या 18/5. एंड एक और कॉन्सेप्ट है, 5/18 कब आएगा, 18/5 कब आएगा? तो अगर हम किलोमीटर पर आवर से यानी बिगर क्वांटिटी से स्मॉलर क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर की जो वैल्यू होगी यानी न्यूमरेटर जो होगा वो स्मॉलर होगा. दैट इज़ 5/18 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड इन केस आप इसका ऑपोजिट जा रहे हैं यानी स्मॉलर क्वांटिटी से आप जो है बिगर क्वांटिटी की तरफ यानी किलोमीटर पर आवर की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम मीटर पर सेकेंड, तो उस केस में न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा. दैट इज़ 18/5 मीटर पर सेकेंड. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ मूविंग फर्दर, अब हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज आप कह सकते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें ट्रेन्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो आप ट्रेन्स की हर एक प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके, तो फर्स्ट फार्मूला सेज टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ L meters to pass a pole on standing man or a signal post is equal to the time taken by the train to cover L meters. ओके, तो क्या कह रहा है कि अगर एक पर्सन खड़ा है या फिर एक पोल है या कोई एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी विड्थ नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन, तो अगर कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है, अगर कोई ट्रेन आ रही है और इन चीज़ों को क्रॉस करती है, ठीक है, सपोज ट्रेन यहाँ से आ रही है, पर्सन को क्रॉस कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है या फिर लैम्प पोस्ट को क्रॉस कर रही है, तो उस समय जो होगा, जो टाइम ट्रेन लेगी टू कवर L मीटर जो होगा वो क्या होगा,
इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू कवर L मीटर्स। ठीक है, जो आपकी ट्रेन की लेंथ होगी, ठीक है, जो आपकी ट्रेन की लेंथ होगी, जितना टाइम उस लेंथ को कवर करने में लगेगा उतना ही टाइम इस पर्सन को या इस पोल को या इस पोस्ट को क्रॉस करने में लगेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? ओके, डोंट वरी। तो टाइम हमें पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। डिस्टेंस कवर्ड जो हो जाएगा वो लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगा, और जो भी स्पीड ट्रेन की है वो स्पीड हो जाएगी, दैट इज टी इज इक्वल टू एल बाय एस हो जाएगा। राइट, आई होप अब आपको समझ आया होगा। मीन्स किसी पर्सन, किसी ऐसी चीज़ जिसकी विड्थ नेग्लिजिबल हो कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ऐसी चीज़ों को क्रॉस करने में जितना समय एक ट्रेन की लेंथ को कवर करने में लगेगा ट्रेन को, उतना ही समय उस पर्सन या उस पोस्ट को या उस पिलर को क्रॉस करने में उस ट्रेन को लगेगा। राइट, नाउ फर्दर सेकेंड कॉन्सेप्ट। Second concept says the time taken by a train of length L meters to pass a stationary object of length B meters। हमने फर्स्ट केस में क्या कहा था, एक नेग्लिजिबल लेंथ का पर्सन, पोस्ट या फिर लैम्प था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ट्रेन की लेंथ अगर L मीटर्स है और पर्सन या ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉट अ पर्सन, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है B मीटर्स है, तो उस केस में the time taken by train to pass a stationary object is the time taken by the train to cover L plus B meters। ठीक है, तो पहले हमने कहा था कि लेंथ जो है वो डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो सिर्फ L होगा, बट इस केस में डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, दैट इज L प्लस B। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो ट्रेन की लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ जब हम मिलाएंगे तभी जा कर के वो ट्रेन जो है उस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर पाएगी। वो ऑब्जेक्ट एक ब्रिज हो सकता है, एक रोड हो सकती है, एक अनदर ट्रेन हो सकती है, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी कुछ विड्थ हो, कुछ लेंथ हो, लेट्स से B मीटर्स हमने यहाँ पे कहा था। ओके, तो उस केस में आपको जो है लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी विड्थ जो है वो नेग्लिजिबल है तो उस केस में हमें लेंथ को ऐड नहीं करना है इनटू द ट्रेन लेंथ। सिंपल वर्ड्स में ये समझ लीजिए आप। नाउ फर्दर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, दैट इज ऑफ रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड होती है एक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो अगर दो ट्रेन्स या दो ऑब्जेक्ट या फिर दो डिफरेंट बॉडीज जो हैं सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है, सपोज ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, ठीक है, लेट्स से इट इज़ A एंड दिस इज B। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। लेट्स से इसकी वेलोसिटी u है और इसकी वेलोसिटी या फिर हम स्पीड कह सकते हैं v है। ठीक है, और लेट्स सपोज u जो है वो बड़ा है एंड v जो है वो छोटा है, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा इनका, u माइनस v, sorry it's u minus v। okay, it is u minus v। u minus v क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ए ट्रेन, और बी ट्रेन भी एक डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इन दोनों की स्पीड्स का डिफरेंस। राइट, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो एक तेज़ होगी एक आस्ता चलेगी, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो उनकी एक्चुअल स्पीड होगी जो डिस्टेंस कवर्ड जो है उनका बताएगी दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, u माइनस पी। और अगर केस इसका ऑपोजिट हो जाए, मीन्स एक ट्रेन जो है लेफ्ट से आ रही है, दूसरी ट्रेन जो है वो राइट से आ रही है, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, लेट्स से A एंड B ट्रेन्स हैं, इसकी वेलोसिटी या स्पीड अगेन u है और इसकी स्पीड जो है वो v है। ठीक है, तो उस केस में क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो इन दोनों की स्पीड्स क्या हो जाएंगी हमारी, प्लस हो जाएंगी, दैट इज़ u प्लस
v हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही जोर लगा रही हैं कि दोनों आपस में आकर के एक पॉइंट पे मिलें, ठीक है। तो इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड मिल करके एक कॉमन पॉइंट पे आकर के ये दोनों मिल जाएंगे। बट फर्स्ट केस में क्या था कि ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रही है तो दूसरी पहले को, तो उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स जो ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं वो बन गए अनलाइक पोल्स, तो अनलाइक पोल्स जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। हमने मैग्नेट का कॉन्सेप्ट हमारे बचपन में काफ़ी अच्छे से समझा हुआ है, तो इस तरीके से भी आप इसको याद रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5 एंड 6, ये आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ ट्रेन्स, राइट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। इफ़ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ a मीटर्स एंड b मीटर्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, a और b मीटर्स की ट्रेन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं विद u एंड v मीटर्स पर सेकेंड स्पीड, ठीक है। तो टाइम टेकन उस केस में क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल स्पीड, ठीक है, a प्लस b अपॉन u प्लस v, ठीक। टोटल डिस्टेंस क्या कवर होगा, a की लेंथ प्लस b की लेंथ, और टोटल स्पीड क्या होगी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस और टू क्रॉस ईच अदर। नाउ concept number 8, if two trains of length a meters and b meters are moving in the same direction at u and v meters per second, then the time taken by the faster train to cross the slower train, उस केस में क्या हो जाएगा, तो u माइनस वी हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट नंबर 5 में देखा। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो u माइनस वी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो u प्लस वी हो जाएगा। एंड वन लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे जो ट्रेन से रिलेटेड आपको याद रखना है, जो हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था स्पीड डिस्टेंस टाइम के बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो उसमें भी हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था, ठीक है। तो इफ़ टू ट्रेन्स दैट स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड पी, ठीक है, अगर दो ट्रेन्स या दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज़ स्टार्ट करते हैं ऑपोजिट साइड से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, टूवर्ड्स ईच अदर, and after crossing that they take a and b seconds in reaching b and a, ठीक है। सपोज ये इस c पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक, a पे पहुंचने के लिए उनको कितना टाइम लगता है, b सेकेंड्स, यहाँ पे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, b सेकेंड्स, और यहाँ पे जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज a सेकेंड्स। देन एज स्पीड अपॉन बीज स्पीड, उस समय ए की स्पीड और बी की स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, बी बाय ए, मीन्स जो ए तक पहुंचने का टाइम लगा डिवाइडेड बाय जो बी तक पहुंचने का टाइम लगा, वो आपका जो होगा रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए और बी ट्रेन्स हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हम हमारी प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से हर एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें, और ट्राई करें कि मेरे समझाने से पहले वीडियो पॉज करें और फिर उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट से चल के हम टिपिकल कॉन्सेप्ट तक चलेंगे। यहाँ पे हर एक तरह की प्रॉब्लम आपको देखने की के लिए यहाँ पे मिलेगी, सो डोंट वरी। आपने अगर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट 1 to 20 क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व कर लिए तो आपको ट्रेन्स में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ट्रेन्स के टॉपिक पे बेस्ड प्रॉब्लम्स में, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपको दी है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड्स, टाइम दिया है 9 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, अब लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको निकालनी है, लेंथ और डिस्टेंस कवर्ड, तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
बट यहाँ पे आप देखें तो स्पीड के जो यूनिट हैं वो है किलोमीटर पर आवर एंड टाइम की यूनिट है सेकंड, और हमारे जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे भी मीटर्स हैं। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है यूनिट कन्वर्जन करना है। तो 60 को हमें कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकंड। हमें छोटी क्वांटिटी में जाना है फ्रॉम बड़ी क्वांटिटी, तो इसलिए 5/18। ठीक है, 6 3 सा 18, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। सो 5/3 इंटू टाइम क्या है 9 सेकेंड्स, 3 3 ज़ा 9, सो 5 3 ज़ा 15, sorry it was not 6, it was 60, my mistake. So it will be 3 and it will be just a minute, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन अगेन। मैंने गलती से 60 को 6 ले लिया था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आया। सो 60 है आपके पास, 60 इंटू 5/18। ओके, तो 3 6 ज़ा 18 एंड 3 2 ज़ा 6 20। now 2 3 ज़ा 6 and 2 10 ज़ा 20, तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50/3 मीटर्स पर सेकेंड। सो ये भी 50/3 था, तो 5 3 ज़ा 15, 150 meters is our answer, that is option number D. Okay, so pretty easy question. Now moving further to our second problem. Second problem says a train 125 meter long passes a man running at 5 km per hour in the same direction in which the train is going. In 10 seconds the speed of the train is. ठीक है, हमें क्या निकालना है, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, ट्रेन की लेंथ गिवन है। ठीक है, लेंथ इज 125 मीटर, राइट। आपके पास स्पीड ऑफ मैन गिवन है, स्पीड ऑफ मैन गिवन है, बट स्पीड ऑफ ट्रेन आपको गिवन नहीं है। स्पीड ऑफ मैन कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम कितना लेती है ट्रेन, टाइम लेती है 10 सेकेंड्स टू क्रॉस द मैन इन द सेम डायरेक्शन। तो मैन और जो आपका ट्रेन है वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हम ले लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा। तो लेट्स से स्पीड ऑफ ट्रेन हमें फाइंड आउट करना है, तो लेट्स से स्पीड ऑफ ट्रेन इज x, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ऑब्वियसली मैन से ज़्यादा होगी, तो -5 हो जाएगा किलोमीटर पर, और हमारी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हमारी आ जाएगी x -5। तो स्पीड हमारा फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल, अगर हम रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालें, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मैन ऑफ द ट्रेन, तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 125 अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम हम ले लेंगे। ठीक है, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, राइट। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड हम ले लेंगे, स्पीड इज हमारी क्या हमने देखी, स्पीड x -5, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 25, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, यस। तो 25/2 हो गया हमारे पास, और क्योंकि ये स्पीड जो थी किलोमीटर पर आवर में थी, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में भी यहाँ से कन्वर्ट करना है। गाइस मैं यहीं पे कैलकुलेट कर रही हूँ, आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं। तो किलोमीटर पर आवर में थी, तो आपको इसको क्या है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स,
तो ये जो हमारी स्पीड थी, हमें जो गिवन स्पीड है दैट वाज इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जो हमने क्वांटिटीज़ यहाँ पे ली, लेंथ जो थी वो मीटर्स में थी और टाइम जो था वो सेकंड्स में था, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18/5 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 5 5 25 एंड 2 9 18, so that is 40, 9 5 45 is equal to x minus 5, x minus 5, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x जो होगा दैट इज़ इक्वल टू 50 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस का यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x जो होगा वो 50 किलोमीटर पर और हमारी स्पीड आ गई ट्रेन की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट भी, ये क्वेश्चन भी। सो इस केस में हमारा आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। Now moving further to question number 3. Question number 3 says the length of the bridge which a train 130 meter long and traveling at 45 km per hour can cross in 60 seconds is। आपको यहाँ पे क्या करना है, लेंथ ऑफ द ब्रिज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, जिसमें लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको गिवन है दैट इज़ 130 मीटर्स गिवन है, एंड आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन गिवन है दैट इज़ 45 किलोमीटर पर आवर गिवन है, एंड टाइम आपको गिवन है दैट इज 30 सेकेंड्स, राइट। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू एक्स। किसकी लेंथ एक्स है, लेंथ ऑफ ब्रिज। तो मैंने कहा था आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में कि अगर हमारी ट्रेन या हमारी जो रेलगाड़ी है वो अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऑफ सम लेंथ कवर करती है, तो उस केस में डिस्टेंस कवर जो होता है वो क्या हो जाता है, लेंथ प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 130 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे देखने वाली है, स्पीड हमारी 45 किलोमीटर पर आवर है, टाइम सेकेंड्स में है और लेंथ क्या है, मीटर्स में है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 45 इंटू 5/18, राइट। सो 5/18 में जब हम करते हैं तो 3 6 18 एंड 3 इंटू 15 आर, एंड 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75/6। सो नाउ फर्दर इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 6 एंड 3 25 75, सो आंसर क्या आ जाएगा, 25/2 यहाँ पे जो है हमारे पास स्पीड आ गई है, एंड दैट इज़ इन मीटर पर सेकेंड्स, राइट। तो टाइम हमारा था 30 सेकेंड्स, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम यही इक्वेशन में इक्वेट कर लेते हैं। तो 30 सेकेंड्स किसके बराबर हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 130 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड हमने अभी कैलकुलेट दैट इज़ 25/2, 2 है तो 2 को हम जस्ट अ सेकेंड, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हमें x कैलकुलेट करना है उस तरीके से इजी हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड हम फॉर्मूला लेते हैं, टाइम क्या है 30 सेकेंड्स इज इक्वल टू स्पीड हमारी क्या है 25/2, राइट। सो 2 इंटू 15 30 होता है, राइट। तो क्या आ जाएगा ये 130 प्लस x इज इक्वल टू 25 इंटू 15, सो दैट इज़ इक्वल टू जो भी है आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, एंड फाइनली जो आपका आंसर x आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 245 मीटर्स। कैलकुलेशंस आप इजीली कर सकते हैं, इसमें 2 ही स्टेप्स बचे हैं, मैंने बाकी स्टेप्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 इंटू 15 आपका आ जाएगा, तो उसको आप कैलकुलेट करिए तो आंसर आपका आ जाएगा 245
5 meters. So option number C is our correct answer. Now moving further with our next question. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि कौन से ऑब्जेक्ट को जो है ट्रेन क्रॉस करी है, इन सेम डायरेक्शन है या ऑपोजिट डायरेक्शन है. अगर आपने ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया तो आपके लिए ट्रेन्स की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होगी. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, तो ट्राई इट फर्स्ट एंड देन listen to the video. Okay, so two trains running in opposite directions cross a man standing on the platform in 27 seconds. ठीक है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है और एक दूसरी ट्रेन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से आ रही है. लेट्स से यहाँ कोई मैन खड़ा है, एक आदमी खड़ा है. ठीक है, एक आदमी खड़ा है. इन 27 सेकेंड्स ये दोनों ट्रेन जो हैं इस पर्सन को जो है क्रॉस करती हैं. ठीक, फर्स्ट ट्रेन जो है 27 सेकेंड में करती है और सेकेंड ट्रेन जो है वो 17 सेकेंड्स में करती है. एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड्स. और दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए क्या लेती हैं, 23 सेकेंड्स लेती हैं. ठीक है, तो इस ट्रेन को कितना टाइम लगता है इस पर्सन को क्रॉस करने के लिए, तो 27 सेकेंड्स. ये वाली ट्रेन को लगते हैं 17 सेकेंड्स. एंड इन दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए मीन्स यहाँ से ट्रेन आई एक और यहाँ से दूसरी ट्रेन आ रही थी. इन दोनों को आपस में क्रॉस करने के लिए मीन्स ये ट्रेन यहाँ और दूसरी ट्रेन यहाँ, एक दूसरे को जस्ट क्रॉस करने में इनको कितना टाइम लगता है, तो ये दे टेक 23 सेकेंड्स. ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस आपके पास गिवन है और आपके पास क्या गिवन है और आपके पास कुछ भी यहाँ पे गिवन नहीं है. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे. क्या अज्यूम करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स. तो दोनों ट्रेन्स की स्पीड्स जो हैं उनकी रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है. तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम द स्पीड्स. तो लेट्स से एक्स जो है एक ट्रेन की स्पीड है और y मीटर्स पर सेकंड जो है वो दूसरी ट्रेन की स्पीड है. तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक ट्रेन की स्पीड x मीटर्स पर सेकंड है तो लेंथ ऑफ द ट्रेन उस केस में क्या हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन वन, लेट्स से लेंथ ऑफ ट्रेन वन उस केस में क्या आ जाएगी, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. राइट, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड क्या है, x मीटर्स पर सेकेंड है और टाइम क्या है 27 सेकेंड्स. ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, t1 इज ट्रेन वन. ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है आपके पास x मीटर पर सेकेंड और टाइम क्या है 27 सेकेंड्स. तो 27x मीटर्स. ओके, नाउ सेकेंड ट्रेन जो है लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 किसके बराबर हो जाएगी, अगेन उसकी भी स्पीड हमने अज्यूम की y, तो y इंटू 17 मीटर्स. राइट, अब नाउ वी नो दैट ये जो दोनों ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा उस केस में दोनों ट्रेन्स की टोटल लेंथ कवर होगी. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 27x प्लस 17y हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है, और टोटल टाइम टेकन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना लगा था इनको, दैट वाज 23 सेकेंड्स. और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम के बराबर होता है. डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होता है दैट इज इक्वल टू टाइम. तो हमने वही इक्वेशन इक्वेट कर ली. स्पीड क्या है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इनकी स्पीड्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, x प्लस वाई हो जाए. राइट, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट 27, जस्ट अ सेकेंड, 27x plus 17y is equal to 23x plus 23y. ये हमने कहाँ से लिया, हमने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लिया. तो दिस इम्प्लाइज दैट इसको सॉल्व करेंगे तो आपको
आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 6y, और दिस इम्प्लाइज दैट x अपॉन y आपके पास क्या आ जाएगा, x अपॉन y विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो हेंस आपको क्या पूछा गया था, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, तो रेशियो ऑफ द स्पीड्स इज x इज टू y, सो देयरफॉर x इज टू y इस केस में इज इक्वल टू 3 इज टू 2। This is the answer. So option number B is our correct answer. फ्रेंड्स, मुझे समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट अगर आप इसको एक बारी कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको करने में विद इन सेकेंड जो है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। नाउ मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ ट्रेन पासिस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड्स, राइट। एक ट्रेन है वो एक स्टेशन प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पास करती है, दैट इज 36 सेकेंड्स में, एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स, ठीक है। T1 आपको गिवन है 36 सेकेंड्स, 36 सेकेंड्स। T2 आपको गिवन है टू क्रॉस द मैन इज 20 सेकेंड्स, राइट। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ट्रेन की स्पीड आपको गिवन है, स्पीड इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, आपको लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालनी है, नॉट द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म जो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब स्पीड हमें गिवन है, स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में हो गया, तो इसको 18 इंटू 3 इज 54, सो 5 3 इज 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। तो स्पीड इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, टाइम अब यहाँ पे 2 टाइम्स दिए गए हैं, वन इज 36 सेकेंड्स टू क्रॉस द स्टेशन प्लेटफॉर्म, तो उस केस में हमारी जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस डिस्टेंस ऑफ दिस ट्रेन होगा। तो ये वाला टाइम हम नहीं ले सकते, तो अभी हम जो है टाइम जो है इन रिलेशन टू जो है मैन, क्योंकि मैन इज़ अ नेग्लिजिबल क्वांटिटी, तो 20 सेकेंड्स हम यहाँ पे टाइम लेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 300 मीटर्स इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये क्या आया, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब हमें रिक्वायर्ड क्या था, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हमें बताना है। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कैसे आएगा, तो लेट्स से लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ x मीटर्स, ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। लेंथ ऑफ द ट्रेन दैट इज़ 300 मीटर्स प्लस x लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय आपकी स्पीड आ जाएगी, सॉरी टाइम आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है आपके पास, टाइम टेकन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म दैट इज 36 सेकेंड्स, तो टाइम आपका 36 सेकेंड्स आ जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, तो स्पीड हमारी क्या थी ट्रेन की, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट 300 प्लस x is equal to 15 into 36, that is 540, and after solving x is equal to 240 मीटर्स जो है आपका लेंथ ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ रही, बहुत ही सिंपल है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना है, राइट। So next question is, a train 240 meter long passes a pole in 24 seconds. How long will it take to pass a platform 650 meters long? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एंड दिस इज़ योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, दिस इज़ योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। Practice it and give me the answer in comment box so that I can see how much you understood the
प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स विच आई हैव टॉट यू अप टिल दिस पॉइंट। तो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 says two trains of equal length are running on parallel lines। ठीक है, टू ट्रेन्स हैं, इक्वल लेंथ की हैं और पैरेलल रेलवे लाइंस पे चल रही हैं। ठीक है, अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी भी लेंथ L है, पैरेलल लाइंस पे चल रही हैं, इन द सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में चल रही हैं एट 46 किलोमीटर पर आवर। लेट्स से इसकी 46 किलोमीटर पर आवर है एंड सेकेंड ट्रेन की स्पीड जो है दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेकेंड ट्रेन चल रही है। ठीक, द फास्टर ट्रेन पासिस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड्स। फास्टर ट्रेन यानी जिसकी स्पीड तेज़ होगी तो वो फास्ट होगी ऑब्वियसली। तो फर्स्ट ट्रेन, लेट्स से इट इज़ ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी को 36 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज़, तो आपको बताना है एल जो है वो क्या है। क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है तो हम यहाँ पे एल लेंथ को इसको एज्यूम करते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा हमारा 2L हो जाएगा। एम आई राइट? टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा हमारा 2L। क्यों 2L होगा? क्योंकि फास्टर ट्रेन को स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करना है। तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को कब क्रॉस करेगी? जब वो पहले तो स्लोअर ट्रेन की कंप्लीट लेंथ को कवर करेगी और उसके बाद अपनी पूरी लेंथ को इस स्लोअर ट्रेन के आगे निकाल के ले जाएगी। तो दैट विल गिव यू द total length of the distance covered to cross the train। ठीक है, तो total distance covered क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा twice L हो जाएगा। जो length of the train हमने assume की that was L, क्योंकि दोनों की सेम है। अब यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है? रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट। क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रही है और स्पीड्स आपको गिवन है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो एस ए माइनस बी की स्पीड हम करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो दैट इज़ 46 माइनस 36 दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम चेंज करेंगे 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। 10 इंटू 5/18। तो आंसर आपका आ जाएगा 2 5 10 एंड 2 9 18, 5 5 25/9 मीटर्स पर सेकेंड जो है आपका रिलेटिव स्पीड आ गया। तो स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड जो हमने निकाली 25/9, यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमने क्या लिया? दैट इज ट्वाइस L अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन कितना हुआ? 36 सेकेंड्स। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 4 36, राइट? तो दैट बिकम्स इक्वल टू 25 इंटू 4 which is equal to 100. This implies that twice L is equal to 100 और length of one train is equal to 100/2 that is equal to 50 meters। Hence हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर A is correct here। Now moving further, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हाट क्वेश्चन नंबर 8 says? A train 360 meter long is running at a speed of 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन है 360 मीटर लॉन्ग है, वो स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ ब्रिज ऑफ लेंथ 140 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन की लेंथ भी गिवन है, ब्रिज की लेंथ भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम फाइंड आउट करना है। तो वेरी इजी, दिस इज अगेन योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और अगर आपका आंसर ठीक होगा तो यू विल डेफिनेटली गेट अ लाइक फ्रॉम माय
side. Now moving further with next question, question number 9. Two trains are moving in opposite direction at the rate of 60 km per hour and 90 km per hour. Right? Their lengths are 1.10 km and 0.9 km respectively. दोनों की लेंथ्स भी गिवन है, स्पीड्स की भी गिवन है. द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन इन सेकेंड्स इज. आपको बताना है कि स्लोअर ट्रेन को फास्टर ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा. दिस इज ऑल्सो योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम. राइट, दिस इज़ ऑल्सो योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और मुझे चेक करना है कि वेदर आपको वो समझ आया कि नहीं. अगर नहीं समझ है तो आई विल कम अप विद सम मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस टाइप. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 9 तीन क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में अभी तक कमेंट करके बताना है. नाउ मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 10. अ जॉगर running at 9 km per hour alongside a railway track is 240 meters ahead of the engine of a 120 meter long train. ठीक है, लेट्स से ये एक ट्रेन है, इसकी लेंथ है 120 मीटर. एक जॉगर है, एक पर्सन जॉगिंग कर रहा है, वो रेलवे ट्रैक के साइड पे ही चल रहा है और कितना आगे है इस पॉइंट से आगे वो है 240 मीटर्स. इस पॉइंट से आगे है मीटर्स. लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ द ट्रेन गिवन है आपको, दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन. और दोनों ही कहाँ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. जॉगर भी और जो ट्रेन है दोनों सेम डायरेक्शन में, और जॉगर की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर की. इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास द जॉगर. आपको बताना है कि कितने टाइम में जो है ट्रेन जॉगर को पास करेगी. ओके, सो द फर्स्ट थिंग हियर इज आपको दोनों की स्पीड्स गिवन है, तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द रिलेटिव स्पीड. सो रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू 120, sorry not 120, it is 45 किलोमीटर पर आवर. सो 45 सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा, बिकॉज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो माइनस हो जाएगा. आंसर कितना आ जाएगा, 45 माइनस 9 इज 36, बट इट इज़ इन किलोमीटर पर आवर. हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो हम यहीं पे चेंज करेंगे, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 18 2 ज़ा 36, सो 5 2 ज़ा 10 मीटर्स पर सेकेंड जो होगी हमारी रिलेटिव स्पीड यहाँ से आ गई. ठीक है, अब जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन को टू क्रॉस द मैन इज, जो मैन है वो यहाँ पे खड़ा है, जो पर्सन है वो इस पॉइंट पे खड़ा है, क्योंकि उसने कहा था कि 120 मीटर अगर ट्रेन की लेंथ है और जो पर्सन है वो 240 मीटर्स फर्दर अहेड ऑफ इंजन खड़ा है, तो मीन्स टोटल लेंथ कवर्ड कितनी हो जाएगी, 120 प्लस 240. यही क्वेश्चन में ट्विस्ट है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन इज सिंपल, जैसा कि अभी तक प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं. नॉर्मल डिस्टेंस और स्पीड गिवन है. ठीक है, अब टोटल लेंथ कितनी होगी आपकी, तो दैट इज this much 120 plus 240. और टाइम टेकन स्पीड कितनी है आपकी, स्पीड इज 10 मीटर्स पर सेकेंड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो टाइम कितना लगा था उसको क्रॉस करने के लिए, तो दैट वाज टाइम कितना गिवन है वो हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है. ठीक है, तो टाइम हमें यहाँ से मिल जाएगा, टाइम क्या मिल जाएगा, 240 प्लस 120 इज इक्वल टू
60 डिवाइड बाय 10 दैट इज़ 36, तो टाइम इज़ इक्वल टू 36 सेकेंड्स जो होगा वो आंसर आ जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। सो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी में ऑप्शन ए को टिक मत कर देना, वहाँ पे 3.6 सेकेंड्स लिखा है। तो ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान से देखना होता है, क्योंकि एग्जामिनर की मोस्टली कोशिश होती है कि किसी भी तरह से जो है एग्जामिनिंग को कंफ्यूज करे। ओके, तो this way your answer is option number C. Now moving further with our next problem. Next problem says a 270 meters long train running at the speed of 120 km per hour crosses another train running in opposite direction at the speed of 80 km per hour in 9 seconds. What is the length of the other train? ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। लेंथ ऑफ जो है वन ट्रेन गिवन है, 270 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन, स्पीड भी उसकी गिवन है 120 किलोमीटर पर आवर, अनदर ट्रेन रनिंग एट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और स्पीड उसकी भी गिवन है, और टाइम कितना है वो 9 सेकेंड्स दिया है कि दोनों ट्रेन्स, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की है, और दोनों आपस में जब क्रॉस होती है तो उनको टोटल टाइम फॉर क्रॉसिंग कितना लगता है, तो 9 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन? तो फर्स्ट ट्रेन की लेंथ आपको 270 मीटर्स गिवन है, तो सेकेंड ट्रेन की लेंथ जो है आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। वेरी इजी प्रॉब्लम। सो क्योंकि ये दोनों ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो दोनों ट्रेन्स को आपस में क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस फॉलो करने का, ट्रेन लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, इतना डिस्टेंस अगर वो कंप्लीट कवर करेंगे तभी वो जा कर के एक दूसरे को क्रॉस करेंगी आफ्टर मीटिंग विद वन अनदर। ठीक है, तो स्पीड्स भी गिवन है 120 और 80, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करेंगे। रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 120 प्लस 80, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर पर आवर है, पर हमें स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में चाहिए, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस जो हमें मीटर्स और सेकंड में गिवन है। ठीक है, तो इसको मीटर्स पर सेकंड में हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा कन्वर्जन के बाद, दैट इज़ 500 बाय 9। ठीक है, कैसे किया, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 से इसको किया तो 100 आ गया, 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 9 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, नाउ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो L प्लस 270 अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड हमने अभी कैलकुलेट की, टाइम हमें गिवन है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 9 सेकेंड्स इज इक्वल टू स्पीड दैट इज 500 डिवाइड बाय 9। ठीक है, 9 से 9 गया तो आपके पास क्या बच गया, दिस इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल टू, दिस इज नॉट 27, दिस इज 270, 500 minus 270 and the answer is equal to 230 meters. So option number A is our correct answer here. Now moving further to our next problem, question number 12. A train 110 meters long is running with a speed of 60 km per hour. ठीक है, ट्रेन की लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर्स, स्पीड कितनी गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इन विच द ट्रेन इज गोइंग। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक मैन खड़ा है, ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
स्पीड इसकी कितनी है 6 किलोमीटर पर और, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये ट्रेन जो है जो इस पर्सन की तरफ चल रही है और ये पर्सन जो है ट्रेन की तरफ आ रहा है विद डिफरेंट स्पीड्स, तो आपको बताना है कि कितने टाइम में जो है ये ट्रेन इस पर्सन को पास करेगी। तो अगेन सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज़ रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगी 60 + 6 = 66 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो आंसर विल बी इक्वल टू 55/3, ठीक है। 6 3 ज़ा 18 एंड 6 11 ज़ा 66, 11 × 5 = 55/3 आंसर आ जाएगा रिलेटिव स्पीड के लिए इन मीटर्स पर सेकेंड, राइट। अब आपको क्या फाइंड करना था टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है दैट इज़ 110, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज़ 55/3 डिवाइड बाय 3 है तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो आंसर इज इक्वल टू 30/5, 11 5 ज़ा 55 इन 11 10 ज़ा 110, सो 30/3 आ गया, सो दैट इज इक्वल टू 6 5 ज़ा 30, so 6 seconds is your time. So option number B is correct option here. Okay, now further towards next problem, question number 13. Question number 13 says a 300-meter long train passes a platform in 39 seconds while it crosses a signal pole in 18 seconds. What is the length of the platform? तो आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म बताना है। ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, सो दैट इज़ अगेन योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने आंसर आपको दे रखा है, इसका आंसर कमेंट में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वेरीफाई कर लिए, क्रॉस चेक कर लीजिए वेदर योर आंसर इज कमिंग एज इक्वल टू 350 मीटर्स और नॉट, ठीक है। तो अभी तक आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आंसर ही कमेंट करके बताने हैं। नाउ मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 14, अ ट्रेन स्पीड्स पास्ट अ पोल इन 15 सेकेंड्स, ठीक है। एक ट्रेन है, एक पोल के पास से निकलती है 15 सेकेंड्स में, एंड अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड्स, इट्स लेंथ इज, आपको ट्रेन की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको टाइम। सबसे पहले तो टाइम कितना गिवन है 15 सेकेंड्स, किसका टाइम 15 सेकेंड है टू पास अ पोस्ट, ठीक है। एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म गिवन है दैट इज 100 मीटर्स, एंड टाइम टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म जो है वो भी गिवन है दैट इज 25 सेकेंड्स। इट्स लेंथ इज, ट्रेन की लेंथ बतानी है आपको, लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है। लेट्स से लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x मीटर्स, एंड क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन भी गिवन नहीं है तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू y मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। लेंथ इज x मीटर्स एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज y मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो देयरफॉर x अपॉन y किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन y दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम कितना है हमारे पास 15 सेकेंड्स लगते हैं टू क्रॉस अ पोस्ट, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू स्पीड कितनी हो जाएगी x अपॉन 15 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब स्पीड हमारे पास आ गई है, हमारे पास रिलेटिव स्पीड है बेसिकली ये,
स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो वही ट्रेन है वो ट्रेवल करिए, तो वो ट्रेन जो है इसी प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करेगी विद द सेम स्पीड। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म is equal to total distance covered to cross the platform divided by time, distance upon time is equal to speed। तो speed हमने already calculate किया, that is x by 15, ठीक है। 5 3s are 15 and 5 5s are 25। This implies that 3x is equal to 300, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया है लाइक दिस, ठीक है। 3x plus 300 is equal to 5x implies 2x is equal to 300 and x is equal to 150 is our answer। 150 meter is the length of the train here, ठीक है। सो 150 मीटर्स यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन आपका आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो डू लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 2 गुड्स ट्रेन्स ईच 500 मीटर लॉन्ग, ठीक है। 2 गुड्स ट्रेन है 1 एंड 2 गुड्स ट्रेन, इसकी लेंथ भी 500 मीटर है और इसकी लेंथ भी 500 मीटर्स है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं ऑन अ पैरेलल ट्रैक, और दोनों के ट्रैक्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। देयर स्पीड्स आर 45 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। Find the time taken by the slower train to pass the driver of the fast train। अब ड्राइवर जो होगा वो ट्रेन के फ्रंट में बैठा होगा, राइट, इंजन फ्रंट में होता है, ठीक है। स्लोअर ट्रेन है जिसकी स्पीड कम होगी, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चल रही है, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो आपको बताना है कि स्लोअर ट्रेन को कितना टाइम लगा टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्ट ट्रेन। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में समझने वाला वो यही पॉइंट है कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम तो हम निकाल लेंगे, उससे पहले हमें जो है डिस्टेंस कवर्ड पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड दोनों ट्रेन्स का डिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड होगा सिर्फ डिस्टेंस ऑफ द स्लोअर ट्रेन, क्योंकि ये पर्सन है, पर्सन को कवर करने के लिए यहाँ पे सिर्फ स्लो ट्रेन क्रॉस करेगी इस पर्सन को, तो वो मैन पास हो जाएगा रादर देन फास्टर ट्रेन की डिस्टेंस को ऐड करने के, राइट। तो सबसे पहला रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी। 45 + 30 इज 75 किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 5/18 सो विल बी इक्वल टू 125/6। 3 6 18 and 3 into 25 75 and 25 into 5 is 125/6 मीटर्स पर सेकेंड। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 500 मीटर, क्योंकि दोनों ही ट्रेन्स का लेंथ जो है वो सिमिलर है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 500 मीटर्स हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड टाइम किसके बराबर आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 125/6, तो 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 24 seconds after simplification। तो hence option number B is our correct answer here। so इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट था, अदरवाइज ये प्रॉब्लम भी बहुत इजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन आपका अगेन प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। क्यों प्रैक्टिस दे रही हूँ, क्योंकि जब हम समझते हैं चीज़ें तो बहुत अच्छे से समझ आ रही है, बट जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए आई एम गिविंग यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन सो दैट आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भी साथ साथ ही हो जाए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमें टॉपिक अच्छे से समझ
आया है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका क्या आंसर आ रहा है। नाउ मूविंग फर्दर, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 2 trains are running at 40 km per hour and 20 km per hour respectively in same direction। एक ट्रेन और ये दूसरी ट्रेन, इस ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड ट्रेन की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। फास्ट ट्रेन कम्प्लीटली पासिस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, फास्ट ट्रेन जो है दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर वाली, वो एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है सपोज, इस पर्सन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाती है? 5 सेकेंड्स। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन? तो लेंथ हमें बतानी है कि फास्ट ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, राइट। सबसे पहले दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? माइनस में हो जाएगी, तो 40 माइनस 20 इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 हम कर लेंगे। 5/18 जब किया तो 2 9s 18 एंड 2 10s 20, सो 15 इंटू 5 इंटू 10 इज़ 50/9 जो होगा वो मीटर पर सेकेंड हमारी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम कितना लेता है वो उस पर्सन को क्रॉस करने के लिए? तो जस्ट 5 सेकेंड्स टाइम लेता है। तो जितना टाइम वो उसको क्रॉस करने में लगेगा तो उस केस में हमारी लेंथ क्या हो जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन ओनली। तो हमें ये निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू जो लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन क्या हो जाएगी? दैट इज स्पीड इनटू डिस्टेंस। स्पीड क्या है हमारे पास? 50/9। ठीक है, लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन किसका हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम कितना लग रहा है उसको? दैट इज 5 सेकेंड्स। सो इट विल बी 5 5 25, 250/9। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 27:7/9 हमारा आंसर आ जाएगा। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा अभी तक। नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ट्रेन ओवरटेक्स 2 persons walking along a railway track। A train overtakes 2 persons walking along a railway track। एक ट्रेन जा रही है, यहाँ पे 2 लोग जो हैं वो चल रहे हैं। The first one walks at 45, this is first person, this is second person। First person walks at 4.5 kilometer per hour and second person walks at 5.4 kilometer per hour। The train needs 8.4 seconds and 8.5 seconds respectively to overtake them। ठीक है, इसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को टाइम चाहिए 8.4 सेकेंड्स एंड सेकेंड पर्सन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को टाइम चाहिए 8.5 सेकेंड्स। ठीक, what is the speed of the train if both the persons are walking in the same direction as the train? ठीक है, तो हमें बताना है कि जब ये दोनों पर्सन डायरेक्शन सेम में, ट्रेन की सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा इन दोनों पर्सन्स को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे? इन दोनों की स्पीड्स किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो हम इन्हें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 4.5 को जब हम 5/18 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें जो स्पीड मिल जाएगी दैट इज़ इक्वल टू 5/4 मीटर्स पर सेकेंड मिल जाएगी। देन 5.4 को जब हम कंप्लीट करेंगे तो
18 के साथ, तो हमें जो स्पीड यहाँ से मिल जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 3/2 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड हमें मिल जाएगी। ठीक है, t1 और t2 हमें गिवन है, टाइम 1 और टाइम 2 हमें गिवन है। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? तो लेट अस एज्यूम स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x, लेट x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक, सो नाउ जो ट्रेन है वो फर्स्ट पर्सन को भी क्रॉस करेगी और सेकंड पर्सन को भी क्रॉस करेगी। ठीक, यहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगी आपकी, इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, x माइनस 5/4, x क्या ली थी हमने, स्पीड ऑफ ट्रेन, माइनस 5/4 किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ जो है हमारा फर्स्ट पर्सन इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है उसको 8.4। ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 3/4 इंटू 8.5। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम आपने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि x माइनस 5/4 जो है ये स्पीड ऑफ क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और x माइनस 3/4 जो है वो स्पीड ऑफ सेकेंड पर्सन है। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो दोनों पर्सन को जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो इक्वल लेंथ से क्रॉस करेगी, तो डिस्टेंस बराबर है दोनों केसेस में, तो इसलिए हमने इक्वेशन को इक्वेट यहाँ पे कर लिया है। एंड इस इक्वेशन की कैलकुलेशन जो है वो आप खुद से करेंगे और इसका आंसर जो है दैट इज़ 81 किलोमीटर्स पर आवर जो है आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 19, two stations A and B are 110 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, दो स्टेशंस हैं ए और बी, यहाँ पे ए एंड बी स्टेशन जो हैं ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, द डिस्टेंस इज 110 किलोमीटर्स। स्ट्रेट लाइन में ये डिस्टेंस है। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 7 AM। 7 AM पे एक ट्रेन स्टार्ट करती है ए से एंड ट्रेवल्स टूवर्ड बी एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स बी, दूसरी ट्रेन बी से स्टार्ट करती है एट 8 AM and travels towards A at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है। At what time will they meet? तो आपको बताना है कि कौन से टाइम पे, लेट्स से पॉइंट सी पे ये दोनों ट्रेन जो है वो आकर के मिलती हैं, तो आपको बताना है एट व्हाट टाइम दे मीट, क्या टाइम होगा जब ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। ठीक है, लेट्स सपोज दे मीट आफ्टर x hours,